नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे उदय कोटक की, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के मालिक हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए, उनका कहना बहुत सारे लोगों को खल जाएगा, लेकिन एक शायद ज़मीनी सच्चाई है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया में अगर आप कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो भाई 70 इंस्पेक्टर ऐसे होंगे जो कटोरा लेके आपके पास आ जाएंगे। धंधा शुरू नहीं होगा, क्यों कहेंगे भैया हमारा हिस्सा दे दो, हमारी रिश्वत कहाँ पे है। इसका मतलब शहर बसा नहीं, चोर पहले आ गए। पंजाबी में कहावत है ना, शहर बसा नहीं, चोर पहले आ गए। यानी कि शहर बसा नहीं और चोर पहले आ गए वहाँ पर। ये ऐसा होता है। तो वही जो है आपकी फैक्ट्रियों के साथ होता है, या कोई और ऐसा यूनिट लगा दो मैन्युफैक्चरिंग में, तो सबसे पहले तो 70 इंस्पेक्टर आपके पास आ जाएंगे। तुमने इसका उल्लंघन किया, तुमने उसका उल्लंघन किया, तुमने ये किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये फॉलो नहीं किया, तुमने वो फॉलो नहीं किया, तुमने ये रजिस्टर नहीं बनाया, तुमने वो रजिस्टर नहीं बनाया। हर आदमी आके आपके अंदर सिर्फ कमियां निकालेगा। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि भैया उसको रिश्वत के पैसे हर हफ्ता मिल जाया करेगा और वो तुम्हारे आगे साइन कर जाएगा, तुम ठीक काम कर रहे हो। दिस इज हाउ द बिजनेस गेट्स ऑपरेटेड इन इंडिया। इसलिए ट्रंप ने कहा कि इंडिया में, मस्क को बोला कि तू कहाँ पागल हो गया जो इंडिया में जा रहा है अपना धंधा करने के लिए, टेस्ला की फैक्ट्री खोलने के लिए। ये कोई जगह है बिजनेस करने की? वो टैरिफ किंग है, वो तुम्हें पागल कर देंगे। इंडिया तो वहाँ पे बिजनेस का वहाँ माहौल ही नहीं है। वहाँ इंडिया की हैसियत नहीं है, किसी की औकात नहीं है इतनी जो वहाँ पर किसी को बिजनेस करने दे। सरकार तुमको बिजनेस करने ही नहीं देती वहाँ पर, देखा जाए तो। तुम क्यों वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? एंड इंडिया इज टैरिफ किंग, रोज इंडिया को जूते मारते हैं देखा जाए तो ट्रम्प सिस्टम आज की डेट में। लेकिन उदय कोटक ने जो कहा कि भैया जो नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट है ना, अब वो समझ गई यहाँ भैया मैन्युफैक्चरिंग मत करो, फैक्ट्री वैक्ट्री मत लगाओ। फैक्ट्री लगाओगे तो मर जाओगे। इससे अच्छा ये होगा कि यहाँ पर एक काम करो, इन्वेस्टमेंट करते रहो। SIP हो गया, उसको मैनेज करो, या अपना जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो मैनेज करो। जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है वहाँ पे अपना क्या कहते हैं ना कि वो करते रहो। तो जितने किड्स ऑफ द बिजनेस फैमिलीज हैं, वो आज की डेट में कोई भी, किसी के अंदर कोई एनिमल स्पिरिट नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि इंडियाज एनिमल स्पिरिट्स में बी फीडिंग एज किड्स ऑफ बिजनेस फैमिलीज कीन ऑन मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट, नॉट इन इन्वेस्टिंग द फैक्ट्रीज। वो कहते हैं, उदय कोटक आगे कहते हैं, व्हाट कंसर्न्स मी दैट मैनी ऑफ दिस जनरेशन आर टेकिंग द इजी वे आउट, स्पेशली इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। They claim to be managing family offices and investments, trading in the stock market, allocating funds to mutual funds and treating it as a full-time job. ये है उनका। ये भी कहना था कि जहाँ मार्केट सिचुएशन बहुत सारी टाइट हो रही है, रुपए की हालत टाइट हो रही है, $2.5 trillion हैज़ द पोटेंशियल टू लीव इंडिया and 5% could be very easily the target next, that is $100 billion flowing out of year. We have seen that happens before. In such a scenario, two things could happen: RBI deplete its reserves or the rupee weakens. I believe we could see the mix of both the outcomes. तो जो उदय कोटक कहते हैं सही बात है कि किसी भी बिजनेसमैन के जो बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है कि भैया नई फैक्ट्री लगाई जाए और फिर से वो 70 अपना क्या कहते हैं कि इंस्पेक्टर आएंगे कटोरा लेकर कहेंगे भैया हमको पैसे दे दो, तुम्हारा धंधा चलता है नहीं चलता हमें कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलती है नहीं चलती हमें लेना देना नहीं है। रोज आके खामियां निकालेंगे, रोज कहेंगे भैया पैसे दे दो। अब दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन दिस कंट्री राइट नाउ हियर। क्या कहा जाए इसके बारे में? लेकिन उदय कोटक ने जो कहा है कि जनरेशन नेक्स्ट इज फोकस्ड ऑन, क्या कहते हैं कि मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट, बट नॉट फोकस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ एनिमल स्पिरिट्स विच कैन ओपन द न्यू फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन दिस कंट्री। शुक्रिया आपका।